उमरिया जिला भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। हाल ही में जिले में 2 मुख्य अधिकारियों को लोकायुक्त ने रंगों हाथों रिश्वत लेते ट्रैप किया। उसके बाद भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हाल ही में उमरिया उप संचालक कृषि के द्वारा अपने व्यक्तिगत गुर्गे भेजकर रंगदारी वसूली की जा रही है। इनके द्वारा लगातार जिले में बीज व दवा सप्लाई करने वाले दुकानदारों को लाइसेंस कैंसिल करने, उनके सैंपल को फेल करने की धमकी देते हुए 10 से 20 हजार रुपए हड़पे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत जो है व्यक्ति ने दुकानदार से की, लेकिन नतीजा दुकानदार को ही मानसिक रूप से परेशान होकर भुगतना पड़ रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी द्वारा उन पर और भी शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना देखने वाली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। बड़ी बात तो यह है कि किसी भी अधिकारी पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर उप संचालक कृषि उमरिया की बात की जाए तो इसके पूर्व में भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनकी अभी भी विभागीय जांच चल रही है। लेकिन इतना होने के बाद भी ऐसे अधिकारी को दोबारा से उप संचालक कृषि के रूप में जिम्मेदारी देते हुए कुर्सी पर बैठा दिया गया। ऐसे में कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार और कार्रवाई नहीं होने से इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। मेरा नाम कमल सिंह राठौर, मैं कमल मिल भंडार का संचालक हूँ। कमल सिंह सप्लाई के नाम से मेरा लाइसेंस है। मैं श्रीमान संचालक महोदय के द्वारा मुझे कई बार प्रताड़ित किया और हर बार यही धमकी दी जाती कि तुम्हारा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और मुझसे अवैध तरीके से कई बार पैसे की मांग की गई और मैं दिया भी। लेकिन जब मैं पैसे देते देते तंग आ गया हूँ इनकी परेशानी के द्वारा, इनके लोग मेरे पास आते हैं, अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं और ज़बरदस्ती पैसे की मांग करते हैं। इसी तरह 1 तारीख को अनुराग शुक्ला मेरी दुकान में आए 8 पौने 8 बजे करीब मेरे से 20,000 रुपये की मांग की। क्या बोला उनने? किसने मंगाया? साहब ने भेजा है। कौन साहब ने? डिहरिया साहब ने भेजा है, 20,000 दीजिए, भोपाल जाएंगे। मैं कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं। अनुराग शुक्ला मेरे दुकान के अंदर घुस गए और कई तरह से अश्लील गाली दिए, जो कि मैं माइक के माध्यम से नहीं बोल सकता, अश्लील ही कह सकता हूँ। और धमकी दिए कि कल तुम्हारी दुकान सील हो जाएगी। अभी मैं साहब के पास जाता हूँ दुकान से। उनके अभद्र व्यवहार से मेरे को बहुत आत्मिक ठेस लगी। अब मैं थाना में गया, लिखित में रिपोर्ट दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस चैनल के माध्यम से मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय से, श्रीमान ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय सहरूल से और सांसद महोदय से, विधायक महोदय से एवं सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, ताकि हम जैसे के उप संचालक कृषि विभाग के डहरिया जी हैं, उनके द्वारा यह जो कृत्य किया गया है अनैतिक रूप से घूस साफ साफ शब्दों में मांगी जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। डहरिया जी इससे पहले भी कई इस तरह की उनकी शिकायतें हमारे पास आई हैं और शिकायतों में लोगों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी जानकारी भी मिली है कि लोकायुक्त और विभागीय जांच भी इन पर चल रही है। तो यह कोई डहरिया जी कृषि के संचालक भर नहीं, इसके अलावा भी जिले में कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन पर लोकायुक्त की बड़ी गाज गिर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कमीशन खोरी बढ़ी है उसका यह प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक काम भी बिना पैसे के नहीं हो रहा है। अधिकारी और कर्मचारी तानाशाही की हद पार करके लोगों को ठगने का और लूटने का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से यह मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर लोकायुक्त की जांच होनी चाहिए, इनकी आय एवं संपत्ति की जांच होनी चाहिए और तत्काल, चूंकि गंभीर आरोप है, एक जिले का व्यापारी आज उसको दबाव बना करके लोगों को भेज करके पैसे की डिमांड की जा रही है और उसके बाद वो उनको अधिकार नहीं बनता है कि वो
कृषि के इतने बड़े उपसंचालक के पोस्ट पर जाकर बैठे। तो मैं कलेक्टर साहब से यह अपील करता हूं और डायरेक्टर महोदय कृषि विभाग से उनसे अपील करता हूं कि तत्काल ऐसे व्यक्ति को निलंबन की कार्यवाही करनी चाहिए। और इस आशय की जो है एक मामला कोई नहीं है उनके पास, अनेकों मामले हैं जो संचालक यहाँ के खिलावन डहरिया जी है ना, बहुत सारे मामले हैं उनके। हम किस विषय पर बात करें? अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, अभी इसके पहले भी ऑडियो उनका एक वायरल हुआ था उनके सबऑर्डिनेट उनके कर्मचारी के द्वारा, जिस विषय को संज्ञान में लेके उस समय तत्कालीन कलेक्टर साहब संजीव श्रीवास्तव जी उनको हटा दिए थे। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उनको दोबारा जो है फूल माला पहरा करके वो अभी पटाक्षेप नहीं हुआ। अभी पूरे जिले में जितनी भी दवाइयाँ की दुकान हैं, जो अपने ये बीज केंद्र हैं, वहाँ से ये 10-10 अपने बिचौलिए दलाल लगा करके 10-10 हज़ार रुपया वसूली करने का काम करता है। इनके संरक्षण में नकली दवाइयाँ पूरे जिले में बिक रही हैं। ये बड़ा आश्चर्य होता है। इस आशय की जानकारी मैं लिखित रूप से अपने प्रदेशाध्यक्ष जी सम्मानीय दर्शन सिंह चौधरी जी को दिया हूँ और यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर भी जो हैं सम्मानीय बुद्धदेव जी को भी निवेदन किया हूं कि साहब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल और इनको निलंबन नहीं बल्कि बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे कर्मचारी दोषी को आज जो भी राशि है उनसे वसूली किया जाए। अभी मैं आपको एक तत्कालीन मामला बताता हूं कि 4-6 माह पहले 1.5 से 2 लाख रुपये लगे होंगे। पुताई जो भवन पुताई हुई है उसका 8 लाख रुपया 7 लाख रुपया उसका ईपीओ हुआ, भुगतान हुआ है। ये जांच का विषय है। ये सब जांच से सब परत पर जब परत खुलेंगी ना तब उसके समझ मैं तो चाहता हूँ कि इनकी राज्य उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच हो और ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ जो है मुकदमा कायम होना चाहिए, राशि वसूली होनी चाहिए और सस्पेंड नहीं बर्खास्त होना चाहिए।